देश की राजधानी दिल्ली स्मॉग चादर में लिपट गई है। लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने से मजबूर हैं। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। सही मायनों में उन्होंने कहा है कि प्रदूषण की सरकार को कोई चिंता नहीं है, जिसका सीधा खामियाजा दिल्ली रहवासी प्रदूषण के कारण होने वाली खराब स्वास्थ्य से भुगत रहे हैं। वहीं 5 राज्यों में चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर 5 राज्यों में जीत का दावा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव द्वारा किया गया। और क्या कुछ कहा अभिषेक दत्त ने, हमारे सहयोगी के खास बातचीत में आप जानेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनका कांग्रेस के प्रति एक तरह से अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी से शुरुआती दौर से किया हुआ सफर आज वर्तमान में कहीं ना कहीं युवाओं की एक अच्छी सोच बनकर सामने आया है। और यही कारण है कि एक जिम्मेदार पद पर पदस्थ हैं। बात कर रहे हैं हम कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त की। आज हमारे साथ वह खास मुलाकात के रूप में मौजूद हैं और आइए जान लेते हैं दिल्ली की स्थितियों का क्या कुछ हाल है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 का आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शुरुआत करेंगे आपसे कि वैसे तो कई तरह के मुद्दे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज का एक बड़ा मुद्दा अभी हाल में बना हुआ है प्रदूषण का। पॉल्यूशन को लेकर के क्या मत है, क्योंकि ये हर वर्ष आता है, और कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती? देखिए 2013 में मुझे याद है सबसे पहले हमारी टीम ने दिल्ली में से नो टू क्रैकर कैंपेन शुरू करा था, जिसमें हमने लगभग 50 RWs को अप्रोच करा था। लोधी गार्डन में भी पूरा इसका हमने प्रोसेशन निकाला था। मीडिया ने भी कवर करा था कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं। परंतु तब से लेकर अब तक लगातार 10 सालों से अगर मैं देखूं तो भले केंद्र सरकार हो, भले हमारी दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार हो, किसी को चिंता एयर पोल्यूशन को लेकर नहीं है। पहले ब्लेम गेम था, कभी किसानों पे, कभी किसी और पर, परंतु मूल कारण दिल्ली का एयर पोल्यूशन का एक दिल्ली गवर्नमेंट ने IIT खड़गपुर से एक रिपोर्ट मंगवाई थी, जिसने बहुत क्लियरली डिफाइन करा था कि दिल्ली में जो मेन कारण है पोल्यूशन का, उसमें डस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रोड्स के ऊपर जिस तरीके से इतनी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पुरानी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनहांस नहीं करा, मेट्रो को बढ़ाया नहीं, पीपल आर बीइंग फोर्स्ड टू ड्राइव देयर प्राइवेट व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिलते हैं, जो एयर पोल्यूशन का कारण है। परंतु जैसे मैं कहता हूँ कि ये दोनों पार्टियाँ केवल एक दूसरे को आरोप प्रतिरोप की पॉलिटिक्स करती हैं। दिल्ली का व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। और आजकल तो एक चुटकुला सा चल रहा है कि घर के अंदर जाते हैं तो भूकंप आ जाता है, बाहर जाते हैं तो एयर पोल्यूशन आ जाए, तो दिल्ली का व्यक्ति जाए कहाँ? उसी प्रकार इन दोनों सरकारों की लड़ाई की वजह से दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। सर, स्थितियों को देखते हुए सरकार के द्वारा कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा? देखिए दिल्ली में अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से लगातार कहीं मौत होती जा रही है, सीनियर सिटीजन्स परेशान है, छोटे बच्चे परेशान हैं। एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि दिल्ली में जो व्यक्ति प्रतिदिन 10 सिगरेट की तरह सांस लेता है, इतना ज़्यादा दिल्ली की हमारी एयर प्रदूषित है। विदेशों में अगर 200 से ज़्यादा एयर क्वालिटी लेवल बढ़ता है तो बहुत बड़ा एक रिवोल्ट हो जाता है। आज भी दिल्ली में 600 से ज़्यादा है, और कहीं पे भी मुख्यमंत्री, दिल्ली के LG और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस विषय पे नहीं बोलते। सब विषयों पे इनके पास समय है, परंतु दिल्ली के विषय के लिए किसी का समय नहीं है। सर, खबरें आम हो रही हैं कि कहीं ना कहीं ईडी के सवालों से बचते हुए दिल्ली सरकार नजर आ रही है, और यही कारण हो सकता है क्या कि प्रदूषण पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए दिल्ली में पॉलिटिकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लगातार हम देखते हैं। और मैंने तो 2 दिन पहले भी कहा था कि जिस तरीके से राहुल जी और सोनिया जी ने ईडी का सामना करा, उस समय राहुल जी को और सोनिया जी को ईडी ने नोटिस भेजा जब देश के अंदर बहुत बड़ा कोविड की लहर चल रही थी। सरकार की प्राथमिकता उस समय इलाज पर होनी चाहिए थी, लोगों पे होनी चाहिए थी, परंतु उनकी प्राथमिकता राहुल जी और सोनिया जी पे थी। दोनों हंसते हंसते ईडी के ऑफिस गए, लगातार 3-4 दिन वहाँ रहे। अधिकारियों के पास क्वेश्चन खत्म हो गए थे, परंतु फिर भी वो जाते रहे। सच की लड़ाई में आगे बढ़कर लड़ना चाहिए। मैं तो कहूँ केजरीवाल जी को भी, आप सही है तो ईडी के ऑफिस में जाइए, अपनी बात को रखिए, इसमें किस बात का आगे पीछे करना। बिल्कुल सर, 5 राज्यों में एक नई सरकार बनने को जा रही है। प्रदेशों के इन चुनाव में आपको क्या लगता है कांग्रेस किस तरह से आगे आएगी? देखिए अब तो वो टीवी चैनल जो कांग्रेस को नहीं दिखाते थे, वो भी कहने लगे कांग्रेस की सरकारें बन रही हैं। देश और इन प्रदेशों की जनता जान चुकी है, कोई भी व्यक्ति दिल्ली में 1200 रुपये का सिलेंडर नहीं लेना चाहता। राजस्थान में हमने 500 रुपये का सिलेंडर दिया। कमलनाथ जी की सरकार ने जो कार्य करे वो सब ने देखे थे, किस तरीके से पैसे के प्रभाव से कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया, ये जग जाहिर है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से
हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने काम करा है और आज पूरे देश को पता है छत्तीसगढ़ में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तेलंगाना में कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़े, राहुल जी की अब यात्रा देखेंगे, लाखों लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। और मिजोरम में तो चुनाव नहीं, कांग्रेस एक तरफा जीती हुई है। मुझे लगता है इन 5 चुनाव से फिर से देश की जनता को एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि गरीबों के हित की सरकार, सच्चाई की सरकार, जो आम आदमी के लिए सोचती है, वो सरकार वापस आने वाली है। भारत सरकार के भ्रमण को लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी के द्वारा देश भर में भ्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में युवाओं का जोश या फिर अन्य और लोगों का कैसे साथ मिल रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी ने चली। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी चले। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी महसूस करता हूँ कि मैं खुद लगभग 700 किलोमीटर उस यात्रा में चला। 3 मुद्दों की यात्रा थी। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा थी। युवा तीनों चीज़ों से परेशान है, महंगाई से परेशान है, नफरत से परेशान है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देश भर की हम बातें करते हैं, बेरोजगारों के बारे में बात नहीं करते। किसी भी युवा से पूछो, नौकरी नहीं मिलती। व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत आगे बढ़ रही है, परंतु जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी से बाहर लड़के निकल कर आ रहे हैं, उनके लिए कोई जॉब नहीं है। तो कहीं ना कहीं युवाओं ने ये ठान लिया है कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का मौका दिया, परंतु 10 साल के बाद क्या मिला? 100 रुपये का पेट्रोल डीजल और 1200 रुपये का गैस का सिलेंडर। चलिए, तो धन्यवाद सर टीवी 100 से चर्चा करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त जी, जिनके द्वारा एक युवाओं जोश के साथ में बदलते भारत की तस्वीरों के साथ कांग्रेस की जो 5 सीटें फिलहाल प्रदेशों में चुनाव को लड़ रही हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर संभावित है कि ये 5 सीटों पर मोहर लगाई जाएगी, जो कि कांग्रेस की सीट पर होगी। बाकी आने वाला समय ये तय कर देगा कि आखिरकार इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में किस तरह किन पार्टियों को बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल टीवी 100 से कैमरामैन कमल के साथ शुभम सोनी की खास रिपोर्ट।